देखिए, ये अब जो किसानों के बिल आए, इसमें किसानों से पूछा नहीं गया। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जरूर है, एमपीज उधर पहुंच जरूर जाते हैं, लेकिन जब से एंटी डिफेक्शन लॉ लाया है तो इस तरह से एक तरह से वन मैन रूल ही चल रहा है, बिना किसानों के पूछे उनके कानून बना दिए गए। तो इस करके हमने ये सोचा है, इससे सीखना चाहिए इस आंदोलन से भी। नौजवानों की जो आवाज़ है, जो नौजवान चाहे यंग डॉक्टर्स हैं, यंग इंजीनियर्स हैं, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, अपना यंग जर्नलिस्ट हैं, ये वो वर्ग है जो शायद कई बार वोट भी नहीं डालता। ज़्यादातर आप देखो कि शहरों में वोटिंग कम इस करके होती है कि पढ़े लिखे वर्ग है वो वोट कम डालता है, तो क्योंकि वो सरकार को अपना हिस्सा नहीं मानते। तो हमने ये कोशिश की है भी एक गूगल फॉर्म्स और अपने डोर टू डोर मीटिंग्स और इन एसोसिएशंस के साथ मीटिंग्स करके यंगस्टर्स वॉलंटियर्स हमारे एक डाटा इकट्ठा करके अपना उनकी जो उनकी मेन डिमांड्स हैं उनको सरकार तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री भी उनसे वन ऑन वन इंटरेक्शन करेंगे। उनको ये भी बोला भी प्रॉब्लम के साथ साथ आप सोल्यूशन भी बताएं भी ये सोल्यूशन आप सरकार से चाहते हैं, ताकि एक जो डेमोक्रेसी है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, उसमें बेसिकली आवाज़ है। अब इन लोगों की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचे और सरकार इस आवाज़ मेहनत की इस करके बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग 9 से 5 काम करते हैं, कोई 9 से 9 काम करते हैं और एक बढ़िया एक माहौल बनता है जिससे के कारण ये पंजाब जो बनता है या कोई देश बनता है इन लोगों के कारण बनता है। लेकिन इनकी इनकी अगर आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचेगी और इस आवाज़ को हम मद्देनज़र इग्नोर करेंगे और कानून बनेंगे तो फिर ऐसे आंदोलन खड़े होंगे। सो इसी करके हमने ये कोशिश की है भी इनको इकट्ठा करके एक आवाज़ इन तक। ढिल्लों साहब, 1 साल रह गया चुनाव को, अब आपको इन युवाओं की याद आई है। सवाल ये है कि इससे पहले क्यों नहीं आपने इस तरह के कैंपेन शुरू करे? अब चुनाव से पहले 4 साल पहले ही कर लेते की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं फिर वो बोल रहा हूँ, 4 साल जो हमने वादे किए थे उनको पूरा भी किया, उनसे सब कुछ वो भी किया, लेकिन 1 साल क्या कम है? अगर हमारे को 5 साल सरकार में ले, चाहे हम आखिरी महीने में करें, बात यह है भी क्या हम वो करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बात ये नहीं है भी कब किया कैसे किया, बात ये होगी भी क्या हम इस आवाज़ से राही कोई कानून, कोई बजटरी एलोकेशन। आज बजट सेशन आ रहा है, ये बेसिकली इस बजट के लिए किया है। जो ये बजट सेशन आए इसमें जो लोगों की, नौजवानों की आवाज़ है उस बजट में दिखनी चाहिए। जो विधानसभा सेशन आएगा उसमें अगर कानून बनने चाहिए तो उसमें नौजवानों की आवाज़ होनी चाहिए। वो आज बन जाए, वो कल बन जाए, वो 5 साल में आखिरी महीने में बन जाए, इशू ये नहीं है अभी आखिरी साल में। इसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है अगर आखिरी साल में कर दिया? अगर किसी का भला आखिरी साल में होता है तो आखिरी साल में सही। आम आदमी पार्टी और अकाली दल दोनों ही कह रहे हैं कि ये ड्रामा है। जो अब युवा नाराज हैं, युवाओं को नौकरी का वायदा था, स्मार्टफोन का, वो पूरे आप नहीं कर सके, इसलिए अब ये मेहनत आवाज़ दी कैंपेन ला के आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। देखो, उन्होंने तो हमारी हर चीज़ को ड्रामा ही कहना है। उन्होंने जब कैप्टन साहब विधानसभा में बिल पास करते हैं उसको भी ऐसे बोलते हैं, और जो वो कर देते हैं वो सब सही हो जाता है। ड्रामेबाज पार्टियां ये, फेसबुक पार्टीज ये, इनका अरविंद केजरीवाल अपना सिंघू बॉर्डर पे जाता नहीं है, 500 मीटर दूर बैठ के उधर ही अपना कहते हैं ड्रामा करके चले जाता है और वहाँ पर आके कहता है मैं किसानों के बीच में गया हूँ। सो ये जिनकी खुद की सोच ड्रामा होती है उनको दूसरों की सोच भी ड्रामा ही लगती है। तो ये जो अरविंद केजरीवाल है इससे ऊपर ड्रामेबाज और पखंडी नहीं है। और सुखबीर बादल का तो आपने आज ही बयान देख लिया, जो कह रहा है भी ये जो किसान हैं इधर अपना आंदोलन में वो सारे अकाली हैं। तो ऐसे बेतुके और इनकी ये जो सोचें हैं, इनकी इसी से इनकी सोच दर्शाई जाती है। मैं फिर कहता हूँ, इस कैंपेन में इसको क्रिटिसाइज़ करने की बजाय इसका पार्ट बने। अगर अकाली दल और आम आदमी को भी लगता है भी कोई फीजिबल सोल्यूशन है तो हमारे को बताएं, हम आवाज़ पहुंचाएंगे। नहीं हो सकेगा, बात ये नहीं है अब हर चीज़ मैं भी नहीं कहता हर सोल्यूशन हम दे देंगे, लेकिन अगर बजट है, अगर कोई चीज़ें हैं तो उसको हम पूरा ज़रूर करने की क्षमता रखेंगे और उस चीज़ को हम पूरा भी कराएंगे। ठीक है जी, एक अलग सवाल ढिल्लों साहब, श्री के ऊपर आपने मामला दर्ज करवा दिया, उसको अंदर करवा दिया। अपोजिशन कह रही है कि जो किसानों की उसने एंथम बनाई थी, और दूसरा अभी यूथ कांग्रेस के नेता तो शरेआम ही गोलियां चलाते हैं, उनको आप क्लीन चिट दे देते हो। देखो, किसी को कोई क्लीन चिट नहीं मिली, और जो श्री के ऊपर वो जो उसने एक अच्छा काम किया है उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन अच्छे काम के साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। मैं तो इससे भी आगे जाता हूँ, मैं तो कहता हूँ भी ठीक है आप ये बोलते हैं, हम तो कैप्टन साहब से आज अपील कर रहे हैं, हम डीजीपी साहब से ये अपील कर रहे हैं, हर बीजेपी नेता जो गलत बयानबाजी कर रहा है, जो भाषण दे रहा है, जो गलत कर रहा है, उनको नज़रबंद कर देना चाहिए। जैसे इन्होंने जम्मू कश्मीर में नज़रबंद किया है, जैसे इन्होंने राहुल गांधी को हथरस नहीं जाने दिया, तो इनको नज़रबंद क्यों नहीं करना चाहिए? ये बीजेपी वाले लोग हैं
ये बीजेपी के कुछ नेता, इनके 2-3 नेता हैं जो गलत बयानबाजी करते हैं, नफरत फैला रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इनको सिक्योरिटी देने के बजाय इनको घर में नजरबंद कर देना चाहिए। जब तक ये अंडरटेकिंग नहीं देते, भी जैसे हम दिल्ली जाते हैं, हमारे को हमारे दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, हमारे को वहीं पर बैरिकेड लगा के बोलते हैं यहीं पर मारो धरना। पंजाब से किसान जा रहे थे, कैसे बैरिकेड लगा के रोक दिया। तो इनको क्यों ना रोका जाए जब ये गलत बयानबाजियां करते हैं। कौन से नेता है वो? ये अपना क्या कहते हैं, एक इनका वो बीजेपी का नेता है उधर से, अपना अमृतसर से अपना तरुण चुग, अपना वो गलत बयानबाजी करता है। एक वो अपना इनका ये जिसको सबसे ज़्यादा गाली पड़ती है, वो हरजीत गरेवाल, वो सबसे ज़्यादा गलत बयानबाजी देता है। सो ऐसे लोगों को इससे अच्छा, अगर ये अगर किसानों के फेवर में नहीं बोल सकते, किसानों के हक में नहीं बोल सकते, तो कम से कम उतनी देर इनको चुप का दान तो बख्शना चाहिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप सबसे तगड़ा, सबसे दुनिया का ताकतवर आदमी, अगर ट्विटर उसका, फेसबुक, इंस्टाग्राम उसका अकाउंट बैन कर सकते हैं, अगर उनको बंद किया जा सकता है, तो इन लोगों को भी बंद करना चाहिए जो इंसाइट कर रहे हैं वायलेंस को, जो इंसाइट कर रहे हैं ऐसे माहौल को जिसमें अपना लोगों का नुकसान हो, जान का नुकसान हो, प्रॉपर्टी का नुकसान हो। और अगर ये बार बार अगर बयानबाजियां ना दें तो लोगों को क्या सुपना आता है? इनका तो नाम भी नहीं पता था किसी को, इनका तो वे बयान दे दे के मशहूर होने की कोशिश करने के चक्कर में ये ऐसे पुट्ठे सीधे बयान देते हैं। अच्छा, कटला पर खालिस्तान की बुकों की स्टॉल लगाई गई थी सिख यूथ फेडरेशन द्वारा, उसमें दीप सिद्धू और सुखप्रीत सिंह उदू के भी गए थे और कहते हैं कि वो किसान लीडर हैं। तो कैसे ये मेल कैसे माना जाए इनका? देखो, मैं अगर डेमोक्रेसी की बात करो, बेसिकली डेमोक्रेसी में कोई कुछ भी बोल लेता है, कोई कुछ भी कह देता है, लेकिन जब देश के खिलाफ बात जाती है तो उसको सोच समझ के इनको सोचना चाहिए। एक्चुअली मुश्किल ये है भी, इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाते, इनके ऊपर कोई विचार चर्चा नहीं होती और एकदम इनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। सो ऐसे ये डाइवर्ट करने के इश्यूज़ हैं और ये जो लोग हैं ये इश्यूज़ डाइवर्ट ही करना चाह रहे हैं। ये अपनी पब्लिसिटी के कारण ऐसे ऐसे मुद्दों के ऊपर बोल पड़ते हैं जिसकी चर्चा अलग से बन जाती है। हम भी बहुत कुछ किसी के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन इस करके नहीं बोलते भी इस टाइम मुद्दे को भटकाया ना जाए। इस समय सिर्फ जो उस मुद्दे के रिलेटेड इश्यूज हैं उसी के ऊपर बात तो आपका क्या मानना है कि इस तरह की स्टॉलें लगाने का मतलब है कि एजेंसियां इस मुद्दे को डाइवर्ट करने में लगी हुई हैं कि कहीं ना कहीं ध्यान खालिस्तान के ऊपर चला जाए, जहां एजेंसियों का ही ये काम है? किसान जथेबंदियां बार बार बोल रही हैं हम खालिस्तानी नहीं, हम किसान हैं। हर नौजवान बोल रहा है हम खालिस्तानी नहीं, हम किसान हैं। तो अगर जो ये लोग इस मुद्दे को वहाँ पर लेके आ रहे हैं, उनका आप मंशा समझ लीजिए। जब उनका टाइम आएगा, जब उनको अपनी बात करने की बात होगी, तब उस टाइम ये जो मर्जी ऐसे ड्रामे करें, लेकिन आज किसान आंदोलन के टाइम पे ऊपर ऐसी चीज़ों से डाइवर्ट नहीं करना चाहिए।